भिक्षाम दे, जो दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी भला, कल्याण हो। अलख निरंजन, जो दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी भला, कल्याण हो। योगीराज, आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? मेरा प्रणाम स्वीकार करें। देवी, तुम्हारा सुहाग अटल रहे और मैं तुम्हारे प्रश्न का क्या उत्तर दूं? आखिर आपका नाम और रहने का शुभ स्थान? साधुओं का क्या नाम और क्या ठिकाना, जहां हुई रात वहीं करा विश्राम। योगीराज, किस सेवा के लिए दर्शन देकर कृतार्थ किया? केवल भिक्षा, केवल भिक्षा। अहो भाग्य। योगीराज, यह थोड़े से कंदमूल हैं, इन्हें ग्रहण कर मुझे कृतार्थ कीजिए। देवी, भिक्षा देने से पहले अपना परिचय तो दो। योगीराज, मेरा नाम सीता है और मैं अवधपति महाराजा दशरथ की ज्येष्ठ पुत्रवती हूं। योगीराज, यह भिक्षा ग्रहण कीजिए। आओ देवी। यह क्या? यह किसी योगी का तेज है या सीता की शक्ति? यदि मैंने इस रेखा का उल्लंघन किया तो सीता का हरण नहीं बल्कि मेरा मरण होगा। देवी, मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता। अगर भिक्षा देनी है तो इस रेखा से बाहर आकर दो। क्षमा करें योगीराज, यह रेखा मेरे देवर लक्ष्मण की आन है। इसमें कोई कपट नहीं तथा मैं इसे नहीं लांघ सकती। योगीराज, अच्छा, तो जोगी किसी और द्वारे जाता है। अलख निरंजन, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, अलख निरंजन। ठहरिए योगीराज, ठहरिए। यदि इस रेखा को लांघती हूँ तो लक्ष्मण का वचन खाली जाता है और यदि नहीं लांघती तो साधु द्वार से खाली जाता है। कुछ भी हो, गृहस्थ धर्म का पालन अवश्य ही करना होगा। लीजिए योगीराज। एक कदम और आगे देवी। लीजिए योगीराज। एक कदम और आगे देवी। लीजिए योगीराज। एक कदम और आगे देवी। एक कदम और आगे देवी। लीजिए योगीराज।
उठाता है, ये राम नहीं रावण है। हर कर तुझे ले जाता है। दूर हो जा तुम दोस्त यहाँ से। हे लखन, वरुण कुबेर पवन चमकाला, वरुण कुबेर पवन चमकाला, जिसके बस में है सब दिखपाना, जिसके बस में है सब दिखपाना। सो रावण जाना हूँ मोहि सीता, सो रावण जाना हूँ मोहि सीता, झांके सनमुख कालना सीता, झांके सनमुख कालना सीता। सीता चल मेरे साथ चल, क्या अपने देवता को चल चल और लंका की शोभा में चार चांद लगा। वृथा अभिमान करता है, अरे मन का वृथा अभिमान करता है, अरे मति मन तू बल का। आप सभी से अनुरोध है, कृपया करके बैठ जाइए, अभी लीला हमारी बाकी है। आप सभी से अनुरोध है कि आप सब बैठ जाइए। बचन बोला है तू छलका, बचन बोला है तू छलका। मुझसा ठिकाना क्या, मेरे भल का ठिकाना क्या, मेरे भल का। तेरे पति का करूं भक्षण, तेरे पति का करूं भक्षण, न पीऊं एक जल का, न पीऊं
सा नहीं चाहता मैं कोई मुझे। चल सीता मेरे साथ चल और मेरी लंका में अपनी सुंदरता से चाप चांद लगा। क्यों उन तपस्वियों के साथ अपने इस यौवनता को क्यों ही व्यर्थ करती है? चल सीता मेरे साथ चल। आग लगी तेरी लंका को और धूल में मिल जाए तेरा सारा वैभव। क्या बुलाने? किसको बुलाना चाहती है? मैं भी तो देखूं कौन तेरी सहायता है तू आता है। कौन है? क्यों मेरे रास्ते में आकर अपने आप को बुलाता है? दूर हो जा मेरी नजरों से। इस तरह इस प्रिय स्त्री को कहाँ के ले जा रहा है? ये काम आपको शोभा नहीं देता रावण। हट जा मेरे रास्ते से। जब तुझे सहायता है तो बुलाऊं तब लाना। हट जा मेरे रास्ते से तू अपनी मृत्यु का सवाल खोद लिए जा रहा है रावण। तो तू बुला रहा है। हट जा मेरे रास्ते से। तो अपनी मौत स्वयं बुलाता है। हे रावण, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं तुझे इस तरह ये नीच कार्य करने नहीं दूंगा। मेरा रास्ता। हाँ रावण, मैं रोकूंगा तेरा रास्ता। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, जब तक मैं तुझे एक इंच भी आगे नहीं जाने दूंगा रावण। बुरानी है तो ना बना, अपने महल से बाहर दिया।
रुक जा, अभी तेरी मिट्टी ठिकाने लगाता हूं मैं। स्वामी, प्राणनाथ, मेरी एक प्रार्थना तो सुन लीजिए। अच्छा, तुम्हें जो कहना है अभी शीघ्र कहो। स्वामी, सुग्रीव आपका भाई है। जिस माता का दूध आपने पिया, उसी माता का दूध सुग्रीव ने भी पिया है। आप दोनों भाइयों की लड़ाई से प्रजा पे बुरा असर पड़ रहा है। प्राणनाथ, आप सुग्रीव को उसका हिस्सा देकर आप उसके भेदभाव मिटा लीजिए। हाँ, मैं समझ गया। यारी लोगों के सोतिया कहाँ है तुझे अपने बस में कर रखा है? स्वामी, आपके चरणों की सौगंध खा के कहती हूँ, मेरे मन में कोई कपट नहीं है। ओ पानी, बाहर नहीं आता तो कर दो मेरा घर खाली। छोड़ मेरा पाँव फेंकती रही थी, पर कौन हुआ मुझे ललचा रहा है? स्वामी, मान जाइए ना, बुआ समय फिर हाथ नहीं आता। प्राणनाथ, वो सुग्रीव नहीं, अवश्य ही उसे कोई उकसा रहा है। छोड़ मेरा पाँव, देखती रही किस प्रकार वो बार बार मुझे ललकार रहा है। छोड़ मेरा पाँव, छोड़ मेरा पाँव। ना जिंदा जाएगा तू मेरी बाकी थाल के नीचे। तो खुद चला आया है टीकी थाल के नीचे। तो कैसे पप्पा के सामने अरे और प्रयास करा गया। किया जिसने घमंड वही सर के बल आ गया। किसके भरोसे मुझे नीचा दिखाने को? तेरा ही पाप काफी है तेरी हंसी मिटाने को। समझ जा, आज तेरे सर पे मेरी शमशीर चमकेगी। नहीं शमशीर चमकेगी, बल्कि तेरी किस्मत उल्टेगी। और बातों से नहीं, लातों से जाना करते हैं, या नरमी से नहीं, नहीं करते हैं। दुनिया तो बनाती है बेगानों को, पर मुझ जैसा बेअक्ल बनाता है अपनों को बेगाना। आज मैं तेरी बकबक, अभी तेरी अकल में ठिकाने लगाता हूँ। आजा, मैं भी युद्ध के लिए तैयार हूँ। तो तू भी मौत के लिए तैयार हो जा। आज तेरी मैं मिट्टी निकाल लगाता हूँ।
दोष है? यह तो तुमने अपने कर्मों का फल पाया है। प्रभु, आप मुझसे पहले मिलते तो मैं आपको दिखला देता, अग्नि भी फिर साक्षी होती और प्रथम माता से मिला देता। मैं उस कायर को बहुत जानता हूं, बहुत, जो सिया को छुरा मांगा। मैं उस तुच्छ रावण को भली भांति जानता हूं प्रभु। मैंने उसको 6 माह अपनी काट में दावा था। हे बाली, ना तो सुग्रीव मेरा मित्र है और ना ही तुम मेरे शत्रु, किंतु यतो धर्मस्य ततो जय। जिस और धर्म है उसी और मैं। जो मनुष्य अपने छोटे भाई की स्त्री, पुत्र वधू और बहन को बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कोई पाप नहीं, क्योंकि ये सब अपनी पुत्री के समान होता है। बाली, यदि तुम्हें फिर भी जीने की इच्छा है तो मैं तुम्हें प्राणदान दे सकता हूं। नाथ, जिस गति को बड़े बड़े ऋषि मुनिनाथ नहीं रोक पाए और उसे मैं भला कैसे रोक सकता हूं? हे नाथ, अब मुझे मुक्ति दीजिए। हे भगवान, मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे पुत्र खंडक को अपने चरणों से अलग पट करना और मेरी प्यारी तारा को धैर्य देना। दादाजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, जो 4 दिन के सुख के लिए भाई का वध किया। दादाजी, आप ये सारा राजपाट अंगद को सौंप जाइए। मुझे राज लेकर क्या करना है? भैया, इस तरह कायर वाली बातें ना करो। अगर तुम भी कायर बन जाओगे तो अपना प्रण कैसे करोगे? आप अपनी जान पर खेल डाला, मगर कुल पर दाग मत लगने देना। पूरे कर्मों का क्या फल होता है, ये मेरे जीवन से देख लो भैया। नहीं तो आज मुझसे ज्यादा और इस धरती में मेरे से बड़ा बलवान कौन था भैया? अच्छा मेरे भाई, अच्छा भगवान, भगवान मेरा आखिरी प्रणाम स्वीकार कीजिए भैया।
वीर अंगद, हे देवी, धैर्य धारण करो। यद्यपि ये वियोग असह्य है, किंतु उचित यही है कि आप सभी धैर्य धारण करो। रोने से कुछ नहीं होगा, आत्मा तो अमर है और शरीर नश्वर है। बिना आत्मा के शरीर एक बुझा हुआ दीपक है। इसलिए आप सभी धीरज धरो। सुग्रीव जी, आप बाली की अंतरिष्ट क्रिया कीजिए। भैया लक्ष्मण, तुम किष्किंधा जाकर सुग्रीव जी का राज्याभिषेक करवाइए और अंगद को युवराज बनाकर राज अभिषेक करवाइए और फिर शीघ्र ही वापस लौट आना। जो घातक, भगवान, आप भी हमारे साथ चलिए। नगरवासियों को दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। आपने ठीक कहा, किंतु पिताजी की आज्ञा तथा मेरा वचन सब व्यर्थ चला जाएगा। 14 वर्षों की अवधि तक मैं किसी भी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। आप सब जाइए और सुग्रीव जी का राज्याभिषेक करवाइए और वर्षा ऋतु के बाद हम सीता की खोज प्रारंभ करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा भगवान। जन्म मरण के चक्र से बाली को मुक्त किया, राजपाट सुग्रीव को दे। रामचंद्र की जय। पवन सुत, संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं जो तुम्हारे लिए कठिन हो। इसलिए उठो और अपनी वीरता का परिचय दो। हे पवन तनय अंजनी लाल, अपनी निंद्रा को त्यागो अब। संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राज दुल्हारे जागो अब। सूर्य का तुमने कहां किया, शैलों को तुमने तोड़ा है। जिस बल से इतने कार्य किए वह कब के लिए छोड़ा है। रणधीर उठो, बलबीर उठो, अब लाज आपके हाथों है। हे रघुविंदर के कृपा पात, यह काज तुम्हारे हाथों है। कुछ याद करो, कुछ याद करो, कुछ याद करो। उठो बजरंगबली, उठो, उठो बजरंगबली, उठो। हे
कुछ याद करो अपना पवन माता की खोज करके नहीं आ जाता, आप सभी लोग यहीं पर मेरा इंतजार करना। जो महाराज